साल 2023 के अंदर गाज़ियाबाद में एक इतना बड़ा कांड होता है। एक ही परिवार के 7 लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाता है। इस मामले के लिए जो वहाँ के सीएम होते हैं उस समय के अखिलेश यादव, उन्हें भी टेलीविज़न के सामने आना पड़ता है और उन्हें कहना पड़ता है कि इसकी हम जाँच करा रहे हैं और जल्द ही इस सब का खुलासा होगा। दोस्तों, उसके बाद जाँच पड़ताल होती है। जाँच पड़ताल को चलते चलते 9 साल हो जाते हैं। 9 साल के बाद 2022 में इस केस का फैसला सुनाया जाता है और जो जज साहब होते हैं इस केस के आरोपी को सजाए मौत का हुक्म सुनाते हैं और कहते हैं कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया रखा जाए तब तक इसके प्राण ना निकल जाएं, एक भी प्राण इसका बाकी ना रह जाए। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से उसने पूरे परिवार को इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के घंटाघर इलाके में एक नई बस्ती पड़ती है। ये नई बस्ती इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारोबारी रहता है जिसका नाम सतीश चंद गोयल होता है। उम्र 65 साल होती है। वो अपने घर परिवार में ठीक ठाक होता है, लेकिन उसको बीमारी हो जाती है, उसकी किडनी खराब हो जाती है। कुछ ही दिन के बाद उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उसके घर पर जो कंपाउंडर होता है वो दवाई देने के लिए, उसको इंजेक्शन करने के लिए उसके घर पर आया करता है। 22 मई 2000 करीब 8 बजे का वक्त होता है। जब कंपाउंडर घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो देखता है घर का दरवाज़ा लगा हुआ है, बाहर से बेल बजाता है, लेकिन कहीं से भी कोई उसे जवाब नहीं मिलता। उसके बाद जब गेट पर दरवाजे पर वो हाथ लगाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है, जो घर का मुखिया होता है सतीश चंद गोयल, जिसकी उम्र 65 साल होती है, उसकी कमीज़ का रंग भी बदला होता है क्योंकि उसके शरीर से इतना ब्लड निकल चुका होता है। उसकी हालत को देखकर वो एकदम से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है। उसकी निगाह थोड़ी आगे की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ पर इसी व्यक्ति की पत्नी, जिसका नाम मंजू गोयल होता है, उम्र 63 साल होती है, वो भी वहाँ पर इसी तरह की हालत में पड़ी होती है। तुरंत ही ये बहुत तेज़ी के साथ शोर मचाता है और इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वहीं पर ये बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाता है। ठीक वहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को मौके पर खबर की जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब उस घर के अंदर देखा जाता है तो उस घर के अंदर 7 व्यक्तियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, उसमें जो घर का मुखिया होता है सतीश चंद गोयल, जिसकी उम्र 65 साल, उसकी पत्नी मंजू गोयल, जिसकी उम्र 63 साल, और एक बेटा होता है जिसका नाम सचिन, उस बेटे की बहू का नाम रेखा। इनके 3 बच्चे होते हैं, हनी, अमन और मेघा। इन सब को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरा परिवार एकदम से ख़त्म हो जाता है। जो आसपास के लोग हैं वो भी पूरा शोर मचाने लगते हैं। मामला चलता चलता पूरे प्रदेश में फैल जाता है। पूरे प्रदेश में फैलने के बाद ये मामला सीएम अखिलेश यादव के पास पहुंच जाता है। सीएम अखिलेश यादव को भी इसमें दलील देनी पड़ती है। जो वहाँ के DGP होते हैं जावेद अहमद, अपने एक अधिकारी IG भावेश, जो मेरठ के उस समय के होते हैं, उन्हें आदेश देते हैं कि इस मामले की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके जो भी क्रिमिनल है उसे तुरंत ही पकड़ा जाए। फिर पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और आसपास के लोगों से जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। काफ़ी पता चलता है कि इनके घर में मार्च 2013 में एक ड्राइवरी की नौकरी करने आया था जिसका नाम राहुल वर्मा होता है, जो इंदिरापुरम इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस को पता चलता है कि इसने 4.5 लाख रुपए की चोरी की थी। उसके इल्ज़ाम में घर वालों ने काफ़ी इसे बुरा भला कहा था। उसके बाद इसे छोड़ दिया गया था। पुलिस में इसकी खबर भी नहीं दी गई थी और उसके बाद इसे कहा गया था कि अगर तू दोबारा हमारे आसपास भी दिखाई दिया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तुझे पुलिस थाने में बंद कर दिया जाएगा। अब पुलिस शक की बिना पर उस लड़के के घर पर पहुंचती है। राहुल वर्मा घर पर ही मिलता है। वो पैर से लंगड़ा रहा होता है। जब उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो राहुल वर्मा यही कहता है कि साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे तो पैर में चोट लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या है। फिर उसकी तरफ एक पुलिस वाला देखता रहता है। उसके हाथ की एक उंगली पर खून का एक धब्बा लगा होता है। वो खून का धब्बा इतना गहरा होता है वो उससे मिट ही नहीं पाया। उसके बाद जब पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि ये खून का धब्बा तेरे हाथ में कैसे लगा हुआ है, तो वो
कुछ बताता नहीं है, हड़बड़ाने लगता है। अब पुलिस को यहीं से उसके ऊपर शक शुरू हो जाता है। उसके बाद उसके भाई से भी बातचीत की जाती है कि कल इसने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी और ये कहाँ पर था, इसके पैरों में चोट कब लगी। भाई भी कुछ नहीं बता पाता। वो कहता है कि शाम तक तो ये ठीक था, उसके बाद पता नहीं इसके पैरों में कैसे चोट लगी। उसके बाद इसका एक साथी होता है जिसका नाम प्रशांत गोस्वामी होता है, उसे भी अपनी अरेस्ट में लिया जाता है। उससे भी जब पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा खुलासा वहाँ पर देखने को मिलता है। वो बताता है कि साहब, इसने मेरे से कहा था कि आज 25 से 30 लाख रुपए तेरे को कमाने हैं तो तू मेरे साथ आज चल, इस घर में चोरी करनी है और वहाँ से 25 से 30 लाख रुपए कमाने के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पर जो राहुल होता है वो उस घर में पहुँच जाता है और जो इसका दोस्त होता है प्रशांत गोस्वामी इसे मना कर देता है कि मुझे काम के जरिए बाहर जाना, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब ये जो राहुल वर्मा होता है उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहाँ पर इसको इतने पैसे तो नहीं मिलते। जैसे ही ये घर के अंदर प्रवेश करता है पीछे के दरवाजे से, तो जो घर का मालिक होता है सतीश चंद, वो इसे देख लेता है। अब देखते ही ये भी पहचान जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया है और मेरी पहचान हो जाएगी। उसके बाद ये पहले ही अपने साथ एक चाकू लेकर जाता है और 5-7 बार चाकू से उसके ऊपर ज़बरदस्त हमला कर देता है। वहीं पर वो लहूलुहान हो जाता है। उसकी पत्नी जो मंजू गोयल होती है, उम्र 63 साल होती है, वो वहाँ पर आती है पर भी इसी तरह से चाकुओं से वार किया जाता है। अब जो इसका लड़का होता है जिसका नाम सचिन, वो दौड़ा दौड़ा आता है, उसके ऊपर भी वही काम दोहराया जाता है, उसके ऊपर भी चाकुओं से लगातार वार किया जाता है। उसकी पत्नी जिसका नाम रेखा होता है वो भी वहाँ पर आती है, उसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया जाता है। जब ये यहाँ से निकलने लगता है तो इसको लगने लगता है कि बच्चों ने भी तुझे देख लिया है और बच्चे इस सब के बारे में, तेरे बारे में कल पुलिस को बता देंगे। वो इतना परेशान होता है वो तुरंत ही इन तीनों बच्चों को भी मौत के घाट उतार देता है, जिसमें इनकी बड़ी वाली बेटी होती है मेघा, उम्र 13 साल होती है। उससे छोटे वाला एक बेटा होता है हनी, उम्र 11 साल होती है और इससे छोटे वाला एक और बेटा होता है अमन, उसकी उम्र होती है 7 साल। इन तीनों बच्चों को भी बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से पीछे के दरवाजे से जब ये कूद कर जाने लगता है तो इसके पैर में चोट आ जाती है और जो चोट इसको यहाँ भी दिखाई देती है, लंगड़ा बनकर चल रहा होता है। एक खून की बूंद जो उसके हाथ में लगी होती है, उस बूंद की वजह से ये सारा खुलासा होता है। दोस्तों, क्रिमिनल चाहे कितने भी शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे दे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई वजह वो छोड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर जो राहुल वर्मा होता है वो अपने पीछे एक खून की बूंद को नहीं मिटा पाया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उसके खिलाफ लगा दी जाती हैं, उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर इसके खिलाफ एक सबूत और भी मिल जाता है। जिस दुकान से इसने चाकू खरीदा था वो दुकानदार भी पुलिस के सामने आ जाता है। वो भी कहता है कि इसने मेरी दुकान से चाकू खरीदा है, मैं इसका गवाह हूँ। उसके बाद तमाम सबूत, गवाहें इसके खिलाफ हो जाते हैं और ये मामला कोर्ट में चला जाता है। गाज़ियाबाद के कोर्ट में ये मामला 9 साल तक चलता है और 9 साल के बाद 2022 यानी कि 30 जुलाई 2022 को इस केस का फैसला सुनाया जाता है और फैसले में जज साहब इसकी तरफ देखते हुए यही फैसला लेते हैं कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाए। इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। इसने एक पूरे परिवार को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया। इसने जघन्य अपराध किया है। इसे तो यहाँ पर जिंदा रहने की कोई भी वजह है ही नहीं, इसे तो मौत के घाट उतार दिया जाए। जो भी लोग बाग इस फैसले को सुनते हैं उनमें एक खुशी की लहर होती है। सभी को ऐसा लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,